सरस्वती व्यासं ततो मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवो माधवो वाक्यं माधवो हरि परन्ते साधवा नित्यं सकलकार्येषु पंचम स्कंद अथ द्वितीयोध्याय आग्नेय चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पिता प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा आग्नेय उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्म अनुसार पुत्रव्रत पालन करने लगे। एक बार वे पितृलोक की कामना से सत्य पुत्र की प्राप्ति के लिए पूजा की सब सामग्री जुटाकर सुर सुंदरियों की क्रीड़ा स्थल मंद्रांचल की एक घाटी में गए और तपस्या में तत्पर होकर एकाग्र चित्त से प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली, अतः अपनी सभा की गायिका पुरुचिति नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। आग्नेय जी के आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था। वह अप्सरा उसमें विचरने लगी। उस उपवन में तरह तरह के सघन तरुवरों की शाखाओं पर स्वर्ण लताएं फैली हुई थी। उन पर बैठे हुए मयूरादि कई प्रकार के स्थलचारी पक्षियों के जोड़े सुमधुर बोली बोल रहे थे। उनकी षड्जादी स्वरयुक्त ध्वनि सुनकर सचेत हुए जल कुक्कुट, कारंडव एवं कलहंस आदि जल पक्षी भांति भांति से कूजने लगते थे। इससे वहाँ के कमल वन से सुशोभित निर्मल सरोवर गूंजने लगते थे। पूर्वचिति की विलासपूर्ण सुललित गतिविधि और पद विन्यास के शैली से पद पद पर उनके चरण नुपुरों की झंकार हो उठती थी। उसके मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार आग्नेय ने समाधि योग द्वारा मूंदे हुए अपने कमल कली के समान सुंदर नेत्रों को कुछ कुछ खोल कर देखा तो पास ही उन्हें वह अप्सरा दिखाई दी। वह भ्रमरी के समान एक एक फूल के पास जाकर उसे सूंघती तथा देवता और मनुष्यों के मन और नैनों को आह्लादित करने वाली अपनी विलासपूर्ण गति, क्रीड़ा, चापल्य, लज्जा एवं विनय युक्त चितवन, सुमधुर वाणी तथा मनोहर अंगावयों से पुरुषों के हृदय में कामदेव के प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती थी। जब वह हंस हंस कर बोलने लगती तो वैसा प्रतीत होता मानो उसके मुख से अमृत में मादक मधुर झर रहा है। उसके निश्वास से के गंध से मदान होकर भौरे उसके मुख कमल को घेर लेते। तब वह उनसे बचने के लिए जल्दी जल्दी पैर उठाकर चलती तो उसकी कुचक, कलश, वेणी और करधनी हिलने से बड़े ही सुहावने लगते। यह सब देखने से भगवान कामदेव को आग्नेय के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और वे उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागल की भांति इस प्रकार कहने लगे, मुनिवर, तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परम पुरुष श्री नारायण की कोई माया तो नहीं? भावों की ओर संकेत करके सखे तुमने ये बिना डोरी के 2 धनुष क्यों धारण कर रखे हैं?
क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है अथवा इस संसार सारण्य में मुझ जैसे मत वाले मृगों का शिकार करना चाहते हो? कटाक्षों को लक्ष्य करके तुम्हारा ये दो बाण तो बड़े सुंदर और तैने हैं। अहो, इनके कमल दल के पंख हैं, दोनों देखने में बड़े शांत हैं और है भी पंखहीन। यहाँ वन में विचरते हुए तुम इन्हें किस पर छोड़ना चाहते हो? यहाँ तुम्हारा कोई सामना करने वाला दिखाई नहीं देता। तुम्हारा ये पराक्रम हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो। और उनकी ओर देखकर भगवान तुम्हारे चारों ओर जुए शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं। वे तो निरंतर रहस्य युक्त सामगान करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार ये सब तुम्हारी चोटी से झरे हुए पुष्पों का सेवन कर रहे हैं। नुपुरों के शब्द की ओर संकेत करके ब्रह्म तुम्हारे चरण रूप पिंजरों में तो तीतर बंद है। उनका शब्द तो सुनाई देता है परंतु रूप देखने में नहीं आता। करधनी सही पीली साड़ी में अंग की कांति की उपेक्षा कर तुम्हारे नीतांबरों पर यह कदम कुसुमों की सी आभा कहाँ से आ गई? इनके ऊपर तो अंगारों का मंडल सा दिखाई भी नहीं देता। सब किंतु तुम्हारा वलकर वस्त्र कहाँ है? कुकुमंडित कूचों की ओर लक्ष्य करके द्विजर तुम्हारे इन दोनों सुंदर सिंगों में क्या भरा हुआ है? अवश्य ही इनमें बड़ी बहु अमूल्य रत्न भरे हैं। इसी से तो तुम्हारा मध्य भाग इतना कृष्ण होने पर भी तुम इनका बोझ ढो रहे हो। यहाँ जाकर तो मेरी दृष्टि भी मानो अटक गई है। और सुभग इन सिंगों पर तुमने यह लाल लाल लेप सा क्या लगा रखा है? इसकी गंध से तो मेरा सारा आश्रम महक उठा है। मित्रवर, मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो, जहाँ के निवासी अपने वक्षस्थल पर ऐसे अद्भुत अवयव धारण करते हैं जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चित्तों को शुद्ध कर दिया है तथा मुख में विचित्र हाव भाव, सरस भाषण और अधर अमृत जैसी अनूठी वस्तुएं रखते हैं। प्रियवर, तुम्हारा भोजन क्या है जिसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री की सी सुगंध फैल रही है? मालूम होता है तुम कोई विष्णु भगवान की कला ही हो, इसलिए तुम्हारे कानों में कभी पलक न मारने वाले मकर के आकार के 2 कुंडल हैं। तुम्हारा मुख और सुंदर सरोवर के समान है, उसमें तुम्हारे चंचल नेत्र भय से कांपती हुई 2 मछलियों के समान, दंत पक्ति हंसों के समान और घुंघराली अलकावली भौरों के समान शोभायमान है। तुम जब अपने कर कमलों से थपकी मारकर इस गेंद को उछालते हो तब यह दिशा विदिशाओं में जाती हुई मेरे नेत्रों को तो चंचल कर ही देती है, साथ साथ मेरे मन में भी खलबली पैदा कर देती है। तुम्हारा बांका जटाजूट खुल गया है, तुम इसे संभालते नहीं। अरे, यह धूर्त वायु कैसा दुष्ट है जो बार बार तुम्हारे नीली वस्त्रों को उड़ा देता है। तपोधन, तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह अनूप रूप तुमने किस तप के प्रभाव से पाया है? मित्र, आओ कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, अथवा कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने ही तो मुझ पर कृपा नहीं की है। सचमुच तुम ब्रह्मा जी की ही प्यारी देन हो। अब
मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम में तो मेरा मन और नैन ऐसे उलझ गए हैं कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहता। सुंदर सिंह वाली, तुम्हारा जहाँ मन हो मुझे भी वहीं ले चलो। मैं तो तुम्हारा अनुचर हूँ और तुम्हारी यह मंगलमय सखियाँ भी हमारे ही साथ रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आप निद्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इसी प्रकार की रति चातुर्यमयी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। वीर समाज में अग्रगण्य आग्नेत्र जी की बुद्धि, शील, रूप, अवस्था, लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बूद्वीपतियों के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग भोगती रही। तदंतर नृपवर आग्नेत्र ने उसके गर्भ से नाभि, किमपुरुष, हरिवश, इलावृत, रम्य, हिरण्यमय, कुरु, भद्राशव और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार 9 वर्षों में प्रतिवर्ष एक एक क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्वचिति उन्हें राजभवन में ही छोड़कर वे ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गए। एक आग्नेत्र जी के पुत्र माता के अनुग्रह से स्वभाव से ही सुडौल और सबल शरीर वाले थे। आग्नेत्र ने जम्बूद्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया तथा वे सब अपने अपने वर्ष का राज्य भोगने लगे। महाराज आग्नेत्र दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे अतृप्त ही रहे। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे। इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहाँ पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं। पिता के परलोक सिधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्र दृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितया पंचम स्कंदे आग्नेत्र वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्यायः।